नमस्ते आप सभी को। स्वागत है क्रिपी वीक की एक नई वीडियो में। एड एंड लॉरेन वॉरेन, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही फेमस नाम है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या तो उनमें से जो भी गोस्ट की मूवी और हॉरर मूवी भी देखते होंगे वो इस नाम को जरूर जानते होंगे। आज इन्हीं के एक मोस्ट पॉपुलर केस की बात मैं करने जा रहा हूँ, एनाबेला। एनाबेला इनकी मोस्ट वांटेड मोस्ट हॉरर केसेस में से एक है। उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। आज एनाबेला के बारे में पूरी डीप डिटेल में बात करते हैं। एनाबेला है क्या, ये डॉल कैसी है। एनाबेला डॉल आई कहाँ से है, इसको तो कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक मुझे मिला नहीं, पर मुझे एक बात सुनने में आई, पता चली कि एनाबेला डॉल एक सेकेंड हैंड डॉल है। सेकेंड हैंड डॉल मतलब पहले किसी ने इसको यूज़ कर चुका है, उसके बाद ये सेकेंड हैंड मार्केट में बेची गई डॉल है ये एनाबेला। और ये डॉल एक लड़की को गिफ्ट की गई थी, उसका नाम था डोना। डोना को ये एनाबेला डॉल उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट की गई थी और डोना इसको लेके बहुत खुश थी। डॉल दिखने में भी बहुत अच्छी है और बहुत क्यूट डॉल थी, पर डोना को ये नहीं पता था कि इसके अंदर एक डेविल इविल छुपा हुआ है जो उसे पॉजेस्ट करने वाला है। तो डोना उस डॉल को लेकर अपने घर पे आती है। उसके बाद डोना दरअसल एक नर्स है जो एक हॉस्पिटल में कभी काम करती है और पार्ट टाइम किसी अपार्टमेंट में रहती है, और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड एनजी। डोना और एनजी दोनों एक साथ रहते हैं। तो डोना फिर डॉल को एक चेयर पे रख के जाती है वहाँ पे। उसके बाद पहले दिन जब डोना उस चेयर पे रख के जाती है और वापस आती है काम से, तो दिखती है एनाबेला वहाँ थी ही नहीं। एनाबेला उसके विंडो के वहाँ पे विंडो के करीब जाके खड़ी हुई थी, और वो भी ये भी नहीं कि बैठी हुई थी, स्ट्रेट से कोई खड़ा करके गया उसे। तो डोना को देख के थोड़ा अजीब तो लगता है, पर उसे लगता है कि एनजी ये सब कर रही है। उसके बाद ये इंसिडेंट 2 दिन 3 दिन लगातार हो रहे हैं, लगातार इंसिडेंट होने लगे थे। तो एक दिन क्या होता है, डोना और एनजी दोनों लोग घर पे रहते हैं और एनाबेला को वो लोग एक रूम में बंद करके इसे रखे रहते हैं। और उसके बाद वो लोग बंद करके मतलब वो लोग बेड पे उसको लिटा के एनाबेला डॉल को रखे रहते हैं। और जब वो लोग कुछ देर बाद बाहर से आते हैं दोनों लोग, तब फिर वो लोग उसको देखते हैं कि एनाबेला डॉल वहाँ पे लेटी ही नहीं हुई है, वो एक चेयर पे बैठी हुई थी और एक बहुत क्रीपी सी स्माइल दी थी, जिसको देख के दोनों लोग। और ये सब देखने के बाद ही अगले दिन जब वो लोग देखते हैं कि उनके फ्रिज केस पे वहाँ पे एक पेपर चिपकाया रहता है, उस पेपर में हेल्प मी लिखा होता है। ये देख के वो लोग पूरा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि पक्का एनाबेला डॉल के अंदर कोई ना कोई वो या तो पॉजेस्ड है या तो फिर उसके अंदर किसी की आत्मा रूह कुछ भी है, जो भी है खतरनाक उन्हें लगता था। क्योंकि जिस तरह से एनाबेला ऐसे घूम रही थी, कोई नॉर्मल डॉल तो वो हो ही नहीं सकती। उसके बाद एक सबसे मोस्ट हॉरिफिक इंसिडेंट जो मुझे मालूम पड़ता है कि एक दिन वो लोग फिर ऐसे बाहर आए रहते हैं, कहीं बाहर काम से। डोना अपने हॉस्पिटल से काम से आई रहती है और एनाबेला एक चेयर पे पड़ी रहती है, और उस चेयर पे एनाबेला के हाथों पे खून लगे रहते हैं, पूरे उसके खून लगे रहते हैं। और यहाँ पे चेस्ट पे उसके जैसे किसी ने स्क्रैच कर दिया वैसे मार्क्स थे। ये सब देख के फिर हम लोग तुरंत डर जाते हैं और वो उस घर में नहीं रहना चाह रहे थे, इतना पॉजेस्ड उन लोग को लग रहा था। उसके बाद वो लोग एक प्रीस्ट, एक फादरी को बुलाते हैं, उनसे ये क्लियर करने के लिए ये है कौन, ये किसकी स्पिरिट है, किसकी आत्मा है जो इन्हें परेशान कर रही है। तो जब प्रीस्ट आते हैं उनके घर पे, तो एनाबेला को होली वाटर से, मतलब जो होता है पवित्र पानी से पूरा साफ करते हैं और चेक करते हैं। तब वो बताते हैं प्रीस्ट कि ये कोई बुरी आत्मा नहीं है एनाबेला। ये जिस जगह ये लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट में, वहीं पे एक लड़की की डेथ हो गई थी। ये उसकी आत्मा है, उसकी रूह है, जो किसी को कोई हार्म नहीं करेगी, बस ये यहाँ रहने के लिए चाहती है और यहाँ पे इसकी डेथ हुई है, इसलिए वो यहाँ से जा नहीं सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट में बात की जाए, एनाबेला को आप रख सकते हो। तो ये सब सुन के जो डोना थी वो थोड़ी सी मतलब दिल की थोड़ी वो थी कि अच्छी थी, ग्रेटफुल थी। तो उसे लगता है कि क्यों फेंकना एनाबेला को, क्यों बाहर रखना, जब उसकी मतलब बच्चे की डेथ हो गई थी। ये सब सोच के इसका बैकग्राउंड वो दोनों लोग एनजी और डोना एनाबेला को अपने पास ही रख लेते हैं, और ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। फिर जैसे ही वो लोग रख लेते हैं एनाबेला को, एनाबेला अपना असली रूप दिखाना चालू करती है। असली रूप से मेरा मतलब है उनके सपनों में आना, उनको फिजिकली हरास करना। फिजिकली मतलब क्या मैं बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे वहाँ पे था। उन्हें ऐसे ऐसे सपने दिखाने, खतरनाक
जो लोग पूरे जीवन में कभी ना देखे हों। ये सब होते ही रहा था। तब फिर एक दिन डोना सब ऊब गई थी। उसके बाद डोना जाती है एड एंड लॉरेन वॉरेन के पास। यही जो आदमी थे उस समय जो एनाबेला का केस ले सकते थे और सॉल्व कर सकते थे। अब एड एंड लॉरेन वॉरेन जैसे ही आते हैं तुरंत देखते ही एनाबेला को समझ जाते हैं कोई ये नॉर्मल डॉल है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, ये एक डेविल है। डेविल से मतलब कि इसके अंदर, एनाबेला के अंदर कई आत्मा है, एक आत्मा नहीं है। और एड एंड लॉरेन वॉरेन बताते हैं कि ये जो डॉल है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है डोना की आत्मा लेना, डोना को अपने ही तरह बना देना, अपनी मार देना, डोना को मार के ख़त्म कर देना। अब स्टार्ट होता है पार्ट टू। अब एड एंड लॉरेन वॉरेन एनाबेला को अपने घर लेके जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने और एक तरह से चेक करने कि कितने डेविल और कितनी डेंजरस है एनाबेला। तो एड एंड लॉरेन वॉरेन बताते हैं कि जैसे वो एनाबेला को लेके जाते हैं, रास्ते में उनकी कार ख़राब हो जाती है। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, ब्रेक लग नहीं रहा था कार के, और कार में जैसे कोई अजीब से जो वो एनाबेला को अपनी लास्ट सीट पर रखे हुए थे। एड एंड लॉरेन वॉरेन आगे बैठे हुए थे, एनाबेला लास्ट सीट पे थी। और एड एंड लॉरेन वॉरेन बताते हैं कि जैसे पीछे कोई एक डॉल नहीं रखी हुई है, कोई आत्माएं बैठे रहे हैं पीछे, गाड़ी का पहिया पीछे और आगे ही नहीं बढ़ रहा था। ये सब एड एंड लॉरेन वॉरेन बताते हैं। और उसके बाद जो एड एंड लॉरेन वॉरेन डॉल के ऊपर हॉली वाटर फिर से फेंकते हैं, जिससे कुछ देर के लिए एनाबेला का जितना वो था, जो पावर थी वो कम हो जाती है और वो लोग सेफली घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद एनाबेला अपना असली रूप फिर वहाँ से दिखाती है। अब घर पहुंचती ही वो लोग जैसे ही एनाबेला को अपनी टेबल पे रखते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं अंदर, और एनाबेला फिर वहाँ से गायब। उनके घर की लाइट कट जाती है और वो पूरे घर पे ढूंढ रहे हैं एनाबेला को, पर एनाबेला दिख नहीं रही है। वहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही बार बार, मतलब पूरा एनाबेला आते उनका पूरा घर तहस नहस होना चालू हो गया था। उसके बाद ये गतिविधि रुक नहीं रही थी, एनाबेला का जो था प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। जिसके देख के एड एंड लॉरेन वॉरेन एक प्रीस्ट को फिर से बुलाते हैं। प्रीस्ट एनाबेला को फिर से होली वाटर से क्लीन करता है और उसकी बुरी आत्मा को भगाने की कोशिश करता है, पर फिर भी संभव नहीं हो पा रहा था। एड एंड लॉरेन वॉरेन आखिरी में फैसला करते हैं एनाबेला को एक केस में कैद करने का, जिससे उसकी आत्मा वो कहीं बाहर न जा सके और किसी को हार्म न कर सके। पर एक प्रीस्ट ये है, जो प्रीस्ट एड एंड लॉरेन वॉरेन ने बुलाया था, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। डेविल है, एक डॉल के साथ डेविल हो ही नहीं सकता, वो क्या उसका कहना था। किसी भी आइटम, किसी भी वस्तु के अंदर कैसे भी किसी भूत आ जाए, तो उस सब चीज़ों पे नहीं मानता था। तो उस प्रीस्ट के रास्ते में जाते ही मौत हो जाती है। सबसे ज़्यादा ये बात है, जो भी उसने बोला था एनाबेला को, वो वापस नहीं बोल पाया, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एड एंड लॉरेन वॉरेन एनाबेला को एक केस में पैक कर देते हैं, जिससे वो कभी बाहर ना जा पाए। ये केस एड एंड लॉरेन वॉरेन का सबसे मोस्ट हॉरिफिक केस है, जिसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।